का बिल देख करके आपका भी होश उड़ जाता होगा कि अचानक इतना का बिल आ गया। अब हम कैसे करें। तो मैं इस वीडियो में छोटा छोटा टिप्स दूंगा जिससे कि आप अपना बिजली बिल को कम कर सकते हैं। अगर ये टिप्स को आप अपनाते हैं तो आपका महीने का आधा बिल आराम से हो जाएगा। मतलब कि अगर आपका महीने का 2000 बिल आ रहा होगा तो ये टिप्स को आप अपनाइए, आपका महीना का 1000 बिल आएगा। अगर आपका 5000 आता होगा तो आपका महीने का 2500 रुपये बिल आएगा। तो इस छोटे से वीडियो में हम आप लोग को बताएंगे कि बिजली बिल को आप कम कैसे कर सकते हैं, किस प्रकार आप यूज करेंगे कि आपका बिजली बिल कम आएगा। अगर आप हमारे चैनल पर नए होंगे तो आप चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा। इससे क्या होगा कि हम वीडियो बिल मतलब बिजली बिल से जुड़ी सारी जानकारी मैं इस चैनल पर लाते रहता हूँ। तो देखिए, देरी न करते हुए हम वीडियो को शुरू करते हैं। तो देखिए, अधिकतर घरों में देखते हैं कि चार्जर तो प्लग से खोस दिया जाता है। देखिए चार्जर है, चार्जर को प्लग से खोस दिए, लेकिन इसमें क्या कर रहे हैं कि मोबाइल को देखेंगे कि मोबाइल इसमें चार्ज नहीं लगाए हुए हैं। तो मोबाइल चार्ज में नहीं लगाए हुए तो हमारा बिजली बिल नहीं आएगा। जी नहीं, अगर आपका चार्जर प्लग से खोसा हुआ है और आप मोबाइल को चार्ज में नहीं भी लगाए हैं तो फिर भी आपका बिजली बिल आएगा, क्योंकि आप इसको ऑफ नहीं किए हैं। तो जब भी आप चार्जर को अगर निकाल लेते हैं तो आप इसको ऑफ कर लीजिए, इससे आपका बिजली बिल कम आएगा। अधिकतर देखे होंगे कि टीवी को लोग रिमोट से ऑफ करते हैं। तो रिमोट से ऑफ करने के बाद भी आपका बिजली बिल आते ही रहता है। तो उसको रिमोट से नहीं ऑफ करके आपको डायरेक्ट स्विच से ऑफ करना है। और लोड के ऊपर भी बिजली बिल आता है। अधिकतर घरों में देखते होंगे कि लोड है 2 किलोवाट का, लेकिन कनेक्शन वो 1 किलोवाट का रखे हैं। तो लोड के ऊपर भी बिजली बिल आता है। तो लोड हमेशा कनेक्शन के ऊपर रखिए। अगर आपका लोड घर का अगर 2 किलोवाट का है तो आप कनेक्शन उसमें 3 किलोवाट का रखिए, इससे आपका बिजली बिल कम आएगा। लेकिन करते कहाँ है लोग यहाँ कि 2 किलोवाट का लोड है लेकिन वो कनेक्शन रखते हैं 1 किलोवाट का। तो लोड के ऊपर भी बिजली बिल आता है। तो लोड आप अपना ऊर्जा मित्र को बुला लीजिए, और ऊर्जा मित्र को बुलाने के बाद आप अपना पहले घर का लोड न पाइए कि अच्छा ये बताइए कि मेरा मीटर को देख करके आप बताइए कि इसमें लोड कितना का है। तो ऊर्जा मित्र आपको लोड नाप करके बताएगा कि आपका घर का लोड कितना है। तो लोड अगर आपको बता देता है कि 2 किलोवाट का है तो आप कनेक्शन संभवतः 3 किलोवाट का रखिए। लोड जितना भी रहे उससे 1 किलोवाट अगर बेसी रखिए। अगर आप खुद से भी अगर लोड नापना चाहते हैं तो उसको भी आप कर सकते हैं। उसको करने के लिए आपको क्या करना होगा, मीटर के पास जाइए। मीटर के पास जब जाइएगा तो देखिए मीटर मान के चलिए ये है। तो मीटर के पास अगर आप जाइएगा तो इसमें देखिए एक तो बटन है, यहाँ पे देखिए बटन आपको दिख रहा होगा। इस बटन को आप क्लिक कीजिए। क्लिक करने के बाद इसमें क्या होगा, इसमें डेट भी लिखता है कि आज कितना तारीख है, उसका डेट लिखेगा। उसके बाद उसमें KWH लिखता है। KWH मतलब कि रीडिंग होता है, वही आपका मेन रीडिंग होता है। KWH मतलब कि अगर 400 KWH है तो आपका 400 रीडिंग चल गया है। तो KWH जो रहता है वो आपका रीडिंग रहता है। लेकिन किलोवाट हमेशा KW में लिखा हुआ रहता है। आप मीटर को के पास जाइए, लाइट दीजिएगा तो इसमें देखिए यहाँ पे आप बटन को पुश भी कर सकते हैं, और नहीं तो बिना बटन को आप पुश किए भी आप इसमें लोड देख सकते हैं। आप आराम से 1 मिनट तक खड़ा हो जाइए वहाँ पे। 1 मिनट अगर खड़ा रहिएगा तो उसमें ऑटोमेटिक पहले आएगा डेट, आएगा टाइम, आएगा उसके बाद रीडिंग आएगा, उसके बाद आपका उसमें KW का ऑप्शन आएगा। KW 1.93 लिखा हुआ रहेगा, किसी में 2.13 का। तो लोड आप आराम से अपने से ही माप सकते हैं। अगर अपने से नहीं होता है तो आप मीटर रीडर को बुला लीजिए और उससे आप अपना लोड नपवा लीजिए। लोड के ऊपर भी बिजली बिल हमेशा आता है। और अधिकतर पंखा देखे होंगे, पंखा से भी बिजली बिल अधिक आता है।
पंखा लोग क्या करते हैं कि सीलिंग फैन तो लगा लिए हैं, लेकिन सीलिंग फैन को हमेशा वो पूरा स्पीड फुल स्पीड में चलाते हैं। इससे क्या होगा, कुछ फ़ायदा नहीं होता है। आप धीरे धीरे भी चलाइएगा फिर भी रूम को ठंडा रखेगा, और अगर आप फुल स्पीड में चला रहे हैं फिर भी रूम को ठंडा ही रखेगा। तो अधिकतर आप ध्यान दीजिए कि रूम में जो भी पंखा है उसको आप स्लो मोशन में चलाइए, धीरे धीरे चलाइएगा, धीरे धीरे हवा आएगा और हवा बढ़िया आएगा, अच्छा आएगा, रूम को भी ठंडा बना के रखेगा और इससे बिजली बिल में भी सुधार रहेगा। तो इसलिए पंखा के ऊपर भी आप ध्यान दीजिए। और अधिकतर घरों में देखे होंगे कि फ्रिज है, तो फ्रिज वो पुराने वाले 10 साल 20 साल पुराने वाले रखे हुए हैं। तो उसमें होता क्या है कि पुराने वाले इलेक्ट्रॉनिक सामान जो है उसमें ज़्यादा बिजली बिल जनरेट करता है। इसलिए अधिकतर मतलब कोशिश कीजिए कि स्टार वाले सामान का आप अपने घरों में यूज कीजिए। अगर आपका घरों में स्टार वाले सामान रहेंगे, जैसे कि फ्रिज रखिए, तो फ्रिज आपका अपना 3 स्टार 4 स्टार 5 स्टार का रखिए। स्टार वाले से फ़ायदा ये होता है कि आपका स्टार वाले से बिजली बिल कम आते हैं। तो अधिकतर कोशिश कीजिए कि आप घरों में स्टार वाले फ्रिज का इस्तेमाल कीजिए। स्टार वाले से बिजली बिल कम बनता है और पुराने वाले से अधिकतर बनता है। और घरों में बल्ब, अधिकतर घरों में बल्ब क्या करते हैं कि वो जो लाल वाला बल्ब रहता है वो लाल वाला बल्ब अपना लगा देते हैं, उससे भी बिजली बिल अधिक आता है। तो लाल वाला बल्ब का आप अपना घर में यूज मत कीजिए। जब भी यूज कीजिए आप एलईडी बल्ब का यूज कीजिए। एलईडी बल्ब से आपका बिजली बिल अच्छा आएगा। एलईडी बल्ब जो है वो आपका बिजली बिल कम खाता है और बिजली बिल कम जनरेट होता है। इसलिए कोशिश कीजिए कि घरों में एलईडी बल्ब का इस्तेमाल आप कीजिए, ऐसे दूसरा बल्ब का आप इस्तेमाल मत कीजिए। और अधिकतर कोशिश आप कीजिए कि दिन में जो भी सामान है, जैसे कि आपका फ्रिज हो, कूलर हो, पंखा हो, अगर आप यूज कर रहे हैं तो ठीक है, उसको आप चालू रहने दीजिए। इसलिए कि आपके घर में यूज है तो उसको आप बंद कर दीजिएगा तो कैसे चलेगा। लेकिन अगर आप उसका यूज नहीं करते, जैसे कि मोबाइल चार्जर है, तो आप इसको खोस के मत रखिए, इसको आप निकाल के रख दीजिए, सबसे बढ़िया रहेगा। इससे आपका बिजली बिल में बचत जरूर होगा। अधिकतर गीजर को लोग क्या करते हैं, गीजर को ऐसे ही डाल देते हैं और छोड़ देते हैं। गीजर में क्या, तो हम तो कपड़ा नहीं डाल रहे हैं, तो कपड़ा नहीं डाल रहे हैं तो बिल मेरा नहीं आएगा। ऐसा नहीं होता है। अगर आप गीजर को उसमें इन करके रखे हुए हैं और आप अपना उसमें यूज नहीं कर रहे हैं, फिर भी आपका बिजली बिल आएगा, क्योंकि उसमें वो खपत हो रहा है, आपका बिजली बिल जनरेट हो रहा है। तो अधिकतर कोशिश कीजिए कि अगर यूज हो रहा है तब तो ठीक है, लेकिन अगर आपका यूज नहीं हो रहा है तो उसको आप प्लग से निकाल दीजिए या प्लग से ऑफ कर दीजिए। और टीवी को तो कभी भी रिमोट से ऑफ करके नहीं छोड़ना चाहिए, आप उसको प्लग से ऑफ करके रखिए। इससे आपका बिजली बिल में सुधार आएगा ही आएगा। अगर वीडियो अच्छा लगा हो तो आप चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा और बेल आइकन को दबा दीजिएगा। और बिजली बिल से जुड़ी किसी भी जानकारी के लिए आप हमारे चैनल पर आइए, उसमें बहुत सारा वीडियो डाला हुआ है। जैसे कि आपका बिजली बिल अधिक आ रहा है, बिजली बिल में सुधार कैसे करें, मीटर चेंज कैसे करें, इसकी सारी जानकारी इस चैनल पर दिया हुआ है। आप उसको देख लीजिए, ऑटोमेटिक आपका सुधार हो जाएगा, बिजली बिल में सुधार हो जाएगा।